हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डिस्कशन ऑफ डीपीपी फॉर द कार्बोनिल कंपाउंड्स। एंड आई होप आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स के लेक्चर अच्छे लगे होंगे, आपको समझ भी आया होगा। एंड अब आपने डीपीपी भी सॉल्व कर ली होगी द 40 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम पे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड। क्योंकि कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा बट फिर भी अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड बाकी आप इंस्टाग्राम पे, मतलब इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन यू कैन कनेक्ट देयर एज वेल। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विद एक्वस KOH प्रोड्यूसेस एसिटल्डिहाइड। तो KOH के साथ ट्रीट करके अल्डिहाइड बनाना है। CH3COCl का तो बिल्कुल नहीं बनेगा भैया, ठीक है। देखो CH3COCl से अगर आपको बनाना भी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रोजनमन रिडक्शन करनी पड़ेगी, ओके, ताकि CH3CHO बने। तो CH3COCl से रोजनमन रिडक्शन। CH3CH2Cl से कैसे बना सकते हो? नहीं, इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, CH2OH बनाना पड़ेगा पहले इसका, और उसके बाद डिहाइड्रेशन करनी पड़ेगी, राइट, है ना। डिहाइड्रेशन नहीं, नॉट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। तो इससे अगर आपको बनाना हो तो आप पहले CH3CH2OH में कन्वर्ट करेंगे, फिर कॉपर के साथ हीट करेंगे तो आपको CH3CHO मिल जाएगा। तो मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि सबसे कैसे बना सकते हैं। ये हो गया आपका रोजनमन रिडक्शन से बन जाएगा। इसमें सी वाले में नहीं, मतलब दोनों क्लोरीन है, अगर आप दोनों को निकालोगे, दोनों को OH से रिप्लेस करोगे, फिर उसके बाद उतना आसान नहीं है। डी वाले में तो KOH के साथ हीट करके डायरेक्टली बन जाएगा। कैसे? देखिए CH3CH, 2 क्लोरीन है, तो जब आप इसको एक्वस KOH से ट्रीट करेंगे जो कि SN रिएक्शन करवाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो दोनों क्लोरीन की जगह पे 2 OH ग्रुप लग जाएंगे, आप ऐसा मान लीजिए। और एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होते हैं तो वाटर निकल जाएगा, तो पीछे रह जाएगा आपका CH3CHO, दैट इज एसिटल्डिहाइड। तो फर्स्ट का आंसर डी है। सेकेंड क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर दिस कन्वर्जन, RCH2OH गिव्स यू RCHO। अब देखो यहाँ पर आप 1 डिग्री को RCHO में कन्वर्ट कर रहे हैं। KMnO4, K2Cr2 7 और CrO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो उसको अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप RCHO पे अल्डिहाइड पे रुकना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिक रिएजेंट PCC यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें काफी बच्चों ने बहुत कुछ बनाया होगा। देखिए क्वेश्चन प्यारा है, 1 2 3 तीनों पोजीशन पे OH लगे हुए हैं और H2SO4 के साथ आपको पता है डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिहाइड्रेट करेंगे। किसको करेंगे? देखिए अगर आप इसको डिहाइड्रेट करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फिर वो माइग्रेट, पर वो क्या बनेगा, वो एक बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। जबकि मैं इस OH को डिहाइड्रेट करूं तो आई विल गेट ए 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। तो 2 डिग्री बनाना बेटर है, यस। तो पहले इस वाले को OH2 पॉजिटिव बना के निकाल देते हैं। तो डिहाइड्रेट करके जो हमारे पास बनेगा कार्बोकेटायन, दैट विल बी दिस। अब आप बोले कि सर क्या ये रीअरेंज करेगा? हाँ, ये पिनेकोल पिनेकोलोन वाला आ गया ना, 1 और 2 पे OH ग्रुप लगे थे, तो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बोकेटायन बनेगा, ये भाई साहब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ताकि उसके बाद क्या है, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा और ये बॉन्ड यहां जंप करेगा, तो दैट विल गिव यू कीटोन, सॉरी दैट विल गिव यू अल्डिहाइड, ठीक है। ये बन गया, तो ये हुआ ना पिनेकोल पिनेकोलोन वाला अरेंजमेंट, यस। अब अभी भी एक OH बचा हुआ है, तो फर्दर इसकी प्रोटोनेशन होगी, तो यहां पर कार्बोकेटायन आएगा, यहां पर कार्बोकेटायन आएगा, बगल से H पॉजिटिव निकलेगा एंड देयर विल बी, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया आपका। तो यहां पर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो दैट इज स्टेबल क्योंकि कॉन्जुगेशन है, तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट पेंट 3 इन 2 ओल इंटू पेंट 3 इन 2 ओन, मतलब जो इन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, दैट इज अनअफेक्टेड, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ओके। एसिडिक KMnO4 तो बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को अफेक्ट करता है, तो वो यूज नहीं करेंगे। डाइक्रोमेट भी अफेक्ट करेगा, वो भी यूज नहीं करेंगे। क्रोमियम क्रोमिक एनहाइड्राइड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ओके, एंड पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट,
ठीक है, देखिए पीसीसी भी यूज कर सकते हो आप, क्योंकि ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, इट्स इज 2 डिग्री अल्कोहल। इसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कीटोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यस, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करने के लिए आप पीसीसी भी यूज कर सकते हो और क्रोमिक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो। तो विच वन विल बी बेटर, तो यहां पर बेस्ट रिएजेंट बोला हुआ है, पीसीसी ज्यादा जो बेटर रहता है, दैट इज फॉर अल्डिहाइड बनाने के लिए, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल को करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो आपका बेस्ट रहेगा दैट विल बी क्रोमिक एनहाइड्राइड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जो डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और पीसीसी से बेटर है आउटपुट में, मतलब अगर हम ईल्ड देखें तो ईल्ड उसकी बेटर होगी। क्वेश्चन नंबर 5, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ HCN टू द एडिशन टू द कंपाउंड A to D। देखिए HCN की एडिशन, अगेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है यहाँ पे, तो HCHO सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है। CH3COCH3 में दोनों तरफ से डोनेटिंग ग्रुप है और हिंड्रेंस भी है। PHCOCH3 आपको पहले मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ कि PHCOCH3 में क्या होता है, बेंजीन तो मेसोमेरिक से डोनेट करता है, तो वो तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, एट एनी कॉस्ट अवॉइड करना चाहिए। और दोनों तरफ पीएच तो बहुत स्ट्रॉन्ग मेसोमेरिक, तो देखिए डी सबसे पीछे आएगा। ओके, तो डी सबसे पीछे आएगा, मतलब ये आउट हो गया, ये आउट हो गया। डी के बाद सी, फिर बी, फिर ए, DCB है सी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन इज हीटेड विद आयोडीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए एसीटोन को जब आप हीट करेंगे, ये आ गया ना आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन I2NOH नेगेटिव, तो इसमें क्या बनेगा, मैंने आपको बताया था कि रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपका बॉन्ड ये वाला फाइनली टूटता है और ये CH3COO नेगेटिव प्लस CHI3, तो इसमें आयोडोफॉर्म बनेगा आपका। ठीक है, और एसिटिक एसिड बन रहा है क्या, नहीं एसिटिक एसिड नहीं बन रहा, ऊपर से मेजर प्रोडक्ट पूछा है, बात मेजर की नहीं है, जब ये बनेगा और ये बनेगा दोनों इकट्ठे बनेंगे ना ये, क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल इसका बनेगा तो एक इसका भी बनेगा, तो आयोडो एसीटोन नहीं, एसिटिक एसिड नहीं बन रहा, यहां पर बन रहा है CH3CO नेगेटिव पोटेशियम एसीटेट। ठीक है, सॉल्ट बन रहा है क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है, तो एसिड कैन नॉट बी द फाइनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, टिश्चेंको रिएक्शन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, ये बेटा कैनिजारो का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, आप एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड के साथ इसको ट्रीट करते हैं, तो जो आपका RCHO उसका एस्टर बनता है यहाँ पे, अल्डिहाइड का एक तरह से डिस्प्रपोर्शनेशन होती है वहां पर, और वहां पर उसका एस्टर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स इथेनॉल एंड 2 ब्यूटेनॉल। देखिए एक आ गया आपका इथेनॉल एंड सॉरी 2 ब्यूटेनोन। ओके, सो ये आ गया आपका 2 ब्यूटेनोन कीटोन, कीटोन की रिएक्टिविटी हमेशा कम होती है, एल्डिहाइड की ज्यादा होती है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, देखिए रिएक्टिविटी ऑफ 2 ब्यूटेनोन इज ग्रेटर, नहीं कीटोन की रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होती, कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है। 2 ब्यूटेनोन गिव्स टॉलरेंस टेस्ट, नहीं कीटोन क्यों देगा टॉलरेंस टेस्ट, वो एल्डिहाइड देते हैं। इथेनॉल एंड 2 ब्यूटेनोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये वाला आयोडोफॉर्म दे देगा, यस, ये वाला आयोडोफॉर्म देगा, यस, दोनों दे देंगे, तो डिस्टिंग्विश कैसे हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, है ना, ये भी गलत हो गया। इथेनॉल एंड 2 ब्यूटेनोन गिव द सेम प्रोडक्ट ऑन ऑक्सीडाइजिंग बाय KMnO4 एंड हीट, मतलब हॉट KMnO4 के साथ, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, CH3COH। ठीक है, तो ये तो आपको ऑक्सीडाइज करने पे एसिटिक एसिड देगा, और अगर आप इसको करते हैं, अब आप बोलोगे सर कीटोन की तो फर्दर ऑक्सीडेशन नॉर्मली नहीं होती, यस नॉर्मली नहीं होती, पर एक्सट्रीम केसेस में होती है। तो एक्सट्रीम केसेस में जब भी होती है इसकी ऑक्सीडेशन, तो क्या होता है, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो मतलब वो छोटे अल्काइल के साथ रहता है। देखो कार्बोनिल के साथ 2 अल्काइल लगे हैं, एक लेफ्ट में ये छोटा वाला और राइट में बड़ा वाला, मतलब मिथाइल और इथाइल। कार्बोनिल हमेशा किसके साथ रहेगा, छोटे वाले ग्रुप के साथ रहेगा, तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। ठीक है, और इसका भी CH3COH बनेगा, और ये वाला जो 2 कार्बन की चेन है उसका भी CH3COH बन जाएगा। ओके, तो ये होता है आपका विगरस ऑक्सीडेशन, कि हीट किया आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो भी टूट जाता है, तो डी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, इनकरेक्ट फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो। देखिए अब ArCHO प्लस HCHO गिव्स यू, मतलब अल्कलाइन मीडियम में है कि 2 अल्डिहाइड लिए ऐसे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑब्वियसली कैनिजारो रिएक्शन, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है HCHO, उसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन, HCO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस
ArCH2OH, उसकी हो जाएगी रिडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका, कहने जा रहा हूँ रिएक्शन इन्वॉल्व्स हाइड्राइड ट्रांसफर फ्रॉम वन एल्डिहाइड टू अनदर। ये बात तो सही है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। ArCHO इज रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन, ये बात भी सही है। एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल फॉर द गिवन, ये बात भी सही है। वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इज इथेनॉल, नहीं इथेनॉल तो बिल्कुल नहीं बन रहा, दैट इज रॉन्ग। Then question number 10, which of the following statements is correct about the reduction of R3-phenyl 2-pentanone? Okay, तो 2-pentanone, ठीक है, 3-phenyl, ओके 3-phenyl, तो कोई बात नहीं, जो भी है, मतलब ये वाला आपका कायरल सेंटर है, ये वाला कार्बन जो है वो कायरल सेंटर है, और वो R, मतलब उसका जो RS नेम है उसके अकॉर्डिंग वो R है, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको अगर हम NaBH4 से रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा, अब आपको पता ही है कि NaBH4 में इस कार्बोनिल की जब रिडक्शन होगी तो दिस विल गिव यू, यहाँ पे एक बार पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ये OH आ जाएगा और HS आ जाएगा, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि H फ्रंट में रहेगा और OH बैक साइड में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल आपका प्लेनर होता है, प्लेनर पे जब भी रिडक्शन होनी है और ये NaBH4 से जो H नेगेटिव या हाइड्रोजन जो है वो अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के साथ आएगा, वो फ्रंट और बैक दोनों तरफ से अटैक कर सकता है ना, तो दोनों पॉसिबिलिटी हुई, तो ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, देखो जहां पर जो पहले ये R था, इस पे अटैक हुआ क्या? नहीं, इस पे अटैक नहीं हुआ, तो मतलब यहां पर हमने किसी बॉन्ड को डिस्टर्ब करा? नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं किया। ओके, अब इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर कैसी थी, पहले ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ओके, उसके आगे कार्बन के आगे ऑक्सीजन है, तो मतलब ये हायर प्रायोरिटी पे ये वाला ग्रुप, यस। अभी भी इस कार्बन पे ऑक्सीजन है, अभी भी ये वाला हायर प्रायोरिटी पे है, यस। तो बच्चों ये वाला जो आपका कार्बन है, इसकी कन्फिग्रेशन तो चेंज हो ही नहीं रही, हो रही है क्या? नहीं, तो ये जनाब यहां पर भी ये R है और ये यहां पर भी R है। हाँ, अब ये वाला जो नया कायरल सेंटर डेवलप हुआ है, ये एक बार R होगा और एक बार S होगा, सीधी सी बात है, एक बार R होगा और एक बार S होगा, तो इन दोनों में से एक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, RR, और एक हो जाएगा RS, तो वो क्या बनेंगे आपस में, डायस्टीरियोमर, क्योंकि एक कायरल सेंटर फिक्स है और दूसरा वाला कायरल सेंटर जो वो चेंज हो रहा है। तो द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इज रेसिमिक एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, नहीं रेसिमिक तो नहीं है। द अल्कोहल प्रोड्यूस्ड इज अ मिजो कंपाउंड एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, नहीं मिजो भी नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। द अल्कोहल, अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा ना, हाँ, द अल्कोहल आर इनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर एंड ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं इनेंशियोमर तो नहीं है, डायस्टीरियोमर्स हैं, दैट इज राइट। तो दैट वाज अ नाइस क्वेश्चन, मैं बोलूँ बहुत अच्छा नहीं, ठीक, स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी पूछ ले तो बहुत अच्छी बात है। Enamines are very important in selective alkylation of carbonyl compounds which are unstable in acidic medium and produce carbonyl group after alkylation. Which of the following compound will produce an enamine on reacting with cyclohexanone? देखिए enamine कैसे बनता है, जब आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है उसको आप 2 डिग्री अमीन से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज R डैश, ओके, ठीक है ना। ये चलो थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं इस कार्बन को, ठीक है, या चलो छोड़ो इतने लेते हैं। देखो अब इसमें होगा क्या, ये वाला H, ये वाला O और इसके बगल से एक और H जाएगा, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आता है, डबल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इनैमीन इज एक्चुअली इन प्लस अमीन, तो इन आएगा मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आएगा, और अमीन मतलब NH2 या NHR, NH2 तो नहीं बनेगा, NHR बनेगा। तो होगा क्या, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन जुड़ गए, नाइट्रोजन पे पहले R और R डैश थे, तो ये आपका एक इनैमीन है। तो इनैमीन बनाने के लिए 2 डिग्री अमीन से रिएक्ट करवाना पड़ता है, और इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि कहानी तो बहुत लंबी दी गई है। बेंजाइल अमीन 1 डिग्री अमीन है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमीन, ये क्या है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, भाई साहब तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो ये 3 डिग्री अमीन हो गया, ये भी नहीं रिएक्ट करेगा। साइक्लोहेक्साइल अमीन आपका 1 डिग्री अमीन है, ये भी रिएक्ट नहीं करेगा। पायरोलिडीन ये आपका 2 डिग्री अमीन है, दिस वन, ठीक है, ये आपका 2 डिग्री अमीन है, तो ये आपको इनैमीन बनाएगा, आपको नहीं बनाएगा, मतलब कंपाउंड को बनाएगा जो रिएक्टेंट आपको दिया गया है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड डी। देखिए
पहले आप H3O पॉजिटिव से कर रहे हो, A बन रहा है, फिर उसको PCC से कर रहे हो। अब PCC किसको ऑक्सीडाइज करने के काम आता है? अल्कोहल को। तो अगर H3O पॉजिटिव से ये अल्कोहल बन रहा है, मतलब डबल बॉन्ड के अक्रॉस वाटर की एडिशन हो रही है, तो पहला ऑप्शन इज नथिंग बट एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है। तो क्योंकि एल्कीन आपकी सिमेट्रिकल है, तो जो अल्कोहल बनेगा वो तो कहीं पर भी बना दीजिए। चलिए यहाँ बना लेते हैं। अब इसको PCC से हम ट्रीट करेंगे, तो PCC से ट्रीट करने के बाद यू विल गेट कीटोन। और उसको अब देखो यहाँ बड़े प्यार से इन्होंने क्या किया, वुल्फ किश्नर रिडक्शन को 2 स्टेप में कर दिया कन्वर्ट। है तो ये वही हाइड्रोजीन एंड KOH। तो आप उसको 2 स्टेप में अगर लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, 2 स्टेप में क्या हुआ, रिएक्शन चेंज थोड़ा ना हो जाएगा। तो बच्चों को लगता है, बच्चे पता क्या करते हैं इसमें, इसको ठीक है NH2 से ट्रीट किया। ठीक है, तो पहले स्टेप में ये कर लेंगे कि ये वाला H2O निकाल देंगे। ठीक है, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बन जाएगा, फिर हाइड्रोजोन को देखेंगे कि सर ये KOH के साथ क्या करेगा, है ना। तो ऐसे कर परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये तो कुछ नया ही चीज़ है कि इसको KOH से ट्रीट करेंगे तो क्या है। हाँ, हमने वुल्फ किश्नर का पूरा डिटेल मैकेनिज्म नहीं देखा, अदरवाइज है ये वुल्फ किश्नर, बस उनको 2 स्टेप में लिखा गया है। ऐसे हम एक ही स्टेप में लिखते थे, मतलब ऊपर हम N2H4 लिखते थे और नीचे KOH लिख देते थे, इन्होंने 2 स्टेप में कर दिया उसको। तो कोई बात नहीं, ये वही है, कीटो ग्रुप आपका पूरा रिड्यूस हो जाएगा, बस सिंपल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द रिएक्शन गिवन बिलो। ओके, COET। अच्छा, इसको जनाब को हमने क्या किया, इसका अल्कोहल बना दिया 3 डिग्री। पता है एस्टर से 3 डिग्री अल्कोहल कब बनता है, जब RMGX से ट्रीट करते हैं। तो ये जो 2 R ग्रुप आए ना, ये आपके RMGX से आए हुए हैं। और कीटोन को आपने डिस्टर्ब नहीं करा बिल्कुल भी, कीटोन बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया। तो ये वही बात हुई कि कीटोन को प्रोटेक्ट किया गया पहले साइक्लिक एसिटल बना के। तो रिएजेंट क्या है भैया, पहले कीटोन को प्रोटेक्ट करो। उसके लिए क्या लगेगा आपका, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये पहले एसिटल बना देगा। एसिटल फिर RMGX से जब आप रिएक्शन कराओगे तो वो बेसिक मीडियम में एसिटल को कुछ नहीं होता, तो RMGX एसिटल पे अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले ये लिया, यस, फिर LAH नहीं, फिर LAH नहीं है। उसके बाद RMGX में CH3MGX का अटैक होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर 2 ग्रुप जो आए हैं वो CH3 आए हैं, तो CH3MgBr यहाँ पर रहा होगा, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन। देखिए अब यहाँ पर आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिया गया है, NaOH H2O हीट के साथ किया है। क्या करोगे यहाँ पे, कार्बोनिल भी दिया हुआ है, ठीक है, और OH नेगेटिव H2 हीट करेंगे, तो व्हाट इज पॉसिबल, क्या इस तरह का कुछ पॉसिबल है? ये तो एक तरह का रीअरेंजमेंट हो गया, नहीं, ये चेन ओपन कर जाए, है ऐसा पॉसिबल? OH नेगेटिव की प्रेजेंस, देखो OH नेगेटिव क्या कर सकता है, OH नेगेटिव आपका अटैक करेगा या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, मतलब 1 2, क्योंकि ये वाला भी कार्बोनिल जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और ये जो 4th कार्बन होता है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो वाली पोजीशन भी क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक होती है। तो ये वाले ऑप्शन ओके सोच सकते हैं इसके बारे में। दिस वन यहाँ पर OH और H, ये मतलब सिंपल वाटर की एडिशन कर दी इन्होंने, और यहाँ पर भी वाटर की एडिशन की हुई है, तो इन्होंने इसको थोड़ा सा, अब देखो डिफरेंस यहाँ पर सारा कहाँ आ गया, कि अगर आप ध्यान से देखोगे जो इथाइल और मिथाइल ग्रुप है, क्या उनको तोड़ के हम मिथाइल मिथाइल लगा दें, कि ये जो आपका इथाइल ग्रुप है इसका एक मिथाइल ऐसे करके कुछ बना दें यहाँ पे? नहीं, इस तरह का कोई रीअरेंजमेंट हमारे पास पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हियर? तो मुझे जो लग रहा है कि डी ऑप्शन इसमें सही आ जाना चाहिए। ठीक है, बिकॉज डी ऑप्शन में जो केस बनेगा वाटर के एडिशन का, उसमें कम से कम ये इथाइल ग्रुप डिस्टर्ब नहीं हुआ है, यहाँ पर भी ये इथाइल 2 में डिस्टर्ब हो गया, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, और सी ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इथाइल चेन ब्रेक करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, व्हाट एल्स कैन बी देयर, और ये पर हाँ, पर अब समस्या वाली बात ये है कि बेसिक मीडियम में ये OH बना, तो बेस तो यहाँ से OH H पॉजिटिव निकाल लेगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ करके कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो OH नेगेटिव अटैक कर रहा है, लेट्स से ऊपर अटैक होने करने से तो कुछ नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ अगर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड मतलब अनडिस्टर्ब्ड रहेगा और यहीं पर आपका सारा का सारा रिएक्शन हो जाएगा। नहीं, बट ये वाला बॉन्ड डिस्टर्ब तो हो रहा है, तो इट मीन्स OH नेगेटिव अटैक होगा यहाँ पे। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ जंप किया, ये वाला बॉन्ड यहाँ जंप किया, तो दैट विल गिव अस ये O नेगेटिव एंड इथाइल और यहाँ पे OH। ठीक है, तो पहले अपने पास ये आ गया, राइट। अब इसके बाद अब यहाँ पे फर्दर वाटर एज अ अच्छा सॉल्वेंट भी लिया हुआ है, तो वाटर एज अ सॉल्वेंट क्या कर सकता है, OH नेगेटिव, O नेगेटिव यहाँ से H उठा के यहाँ पर OH बना सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर OH बना भी दिया तो ये इनोल बन जाएगा, इनोल के बाद फिर से कीटो बन जाएगा यहाँ पे, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी D। तो D तो बन सकता है। अगर हम D की बात करें तो O नेगेटिव अगर यहाँ से H उठा ले तो यहाँ पे OH बन जाएगा, फिर ये इनोल हो जाएगा और इनोल फिर से कीटो में रिवर्ट कर जाएगा और ये वाला D ऑप्शन बन जाएगा। तो यस, D की पॉसिबिलिटी पूरी है। ठीक है, C की नहीं थी, A की नहीं थी। और B की पॉसिबिलिटी अगर हम देखें, B की पॉसिबिलिटी कैसे आ सकती है, नहीं, D की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी खराब लग रही है। 3 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो ये तो उन्होंने जनाब ने रिडक्शन कर दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, हाँ वाटर ऐड कर रहे हैं बेसिकली हम यहाँ पर, 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, 3 से 2 में आया, 3 से 2 में आया ना। तो क्वेश्चन इज कि क्या हम दो कीटो ग्रुप, क्योंकि दो कीटो बन तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर दो कीटो ग्रुप बनाना प्रेफर करेंगे या एक कीटो और एक रिंग बनाना प्रेफर करेंगे एनर्जेटिकली। वैसे तो एनर्जेटिकली दो कीटो प्रेफर होंगे, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना। कीटो और इनोल में कीटो वाला मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है, मतलब प्रोडक्ट नहीं, मेजर कंपोनेंट क्यों होता है इक्विलिब्रियम का, क्योंकि C डबल बॉन्ड O इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और 5 मेंबर रिंग उतना स्टेबल है भी नहीं। पर चलो ठीक है, फिर भी D तो बनेगा बनेगा। आप देख लेते हैं कि B ऑप्शन बन सकती है कि नहीं। तो उसके लिए डबल बॉन्ड O चाहिए, तो मतलब OH नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव उठाएगा, तो इन दैट केस दिस इज O नेगेटिव। देन अगर ये आता है, ठीक है, एंड ये रुको, दो O नेगेटिव स्टेबल नहीं होंगे। तो पहले तो काम कर लेते हैं कि O नेगेटिव यहाँ से H उठा लेगा और पहले इनोल बनाएगा, इनोल के बाद वो कीटो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर ये आ गया। अब इसमें फर्दर जो OH नेगेटिव है H पॉजिटिव उठाने के बाद O नेगेटिव इथाइल, एंड अब जाके ये अगर बॉन्ड यहाँ जंप करता है एंड अब रिंग को तोड़ना है हमें, यस, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा इसके ऊपर, यस, है ना, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो एटलीस्ट कीटो के साथ डीलोकलाइज होके स्टेबल रहेगा। तो इसके बाद दिस विल बी CH2 नेगेटिव और डबल बॉन्ड O, और ये CH2 नेगेटिव जो है फिर वाटर से H वापस लेके CH3 बना लेगा, तो CH3CO CH2 CH2, तो CH3CO CH2 CH2 CO CH2 CH3। ठीक है, तो बन तो ये भी जा रहा है, चेन तो ये भी ओपन हो जा रही है और D भी बन जा रहा है। ठीक है, तो दिस विल बी द मेजर एंड दिस विल बी द माइनर, दोनों बन जाएंगे। ठीक है ना, फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो ये मेजर क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो कार्बोनिल बॉन्ड है और कार्बोनिल बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है। ये 6 मेंबर रिंग होता है फिर शायद उतना नहीं तोड़ते हम इसको, पर 5 मेंबर रिंग में थोड़ा सा स्ट्रेन रहता ही है। ओके, और कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है उसके पास, डबल बॉन्ड के पास ज़्यादा स्टेबिलिटी है। देन क्वेश्चन नंबर 15, इन कैनिजारो रिएक्शन गिवन बिलो 2PHCHO एक रिड्यूस हो गया, एक आपका ऑक्सीडाइज हो गया, द स्लोएस्ट स्टेप इज द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल ग्रुप, पढ़ा ही हुआ है कैनिजारो में। देन क्वेश्चन नंबर 16, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड दैट इज CCl3
CHO, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड वाज सब्जेक्टेड टू कैनिजारो रिएक्शन बाय यूजिंग NaOH। और ठीक है, OH नेगेटिव से इसका करा देंगे तो आप पहला इसका CCl3CO नेगेटिव बन जाएगा प्लस CCl3CH2OH। द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स कंटेन सोडियम ट्राइक्लोरोएसिटेट, यस ये, एंड अनदर कंपाउंड वो आ गया ये। द अदर कंपाउंड इज, देखिए 1 2 2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल, ठीक है, 2 कार्बन है तो 2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 17, सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय, कौन कौन देता है? एल्डिहाइड्स, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, है ना, तो वो आपका टॉलरेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे। एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देते हैं, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी देते हैं। तो एसीटोन नहीं, फॉर्मल्डिहाइड यस, बेंजोफिनोन नहीं, ओके अच्छा, पर अल्डिहाइड भी 2 दे दिए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे फिर तो। फॉर्मल्डिहाइड भी देगा, एसिटल्डिहाइड भी देगा, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। तो हो सकता है या तो टाइपिंग मिस्टेक कहीं पे हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है, या फिर शायद आंसर ही इसके 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। देन आयोडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, देखो आयोडोफॉर्म बनाने के लिए रिएक्टेंट में या तो ये वाला ग्रुप या फिर CH3CHOH ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, इथाइल मिथाइल कीटोन में मिथाइल कीटोन है ना, ये वाला चलेगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, हाँ ठीक है, CH3CHOH है। 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन में ये वाला ग्रुप है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल नहीं, ठीक है, तो डी ऑप्शन में आपका CH3CHOH ग्रुप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव येलो कलरेशन विद NaOH, मतलब कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? पहले वाले में ये वाला ग्रुप है तो ये तो दे देगा, दूसरे वाले में ये वाला दे देगा, तीसरे वाले में ये वाला ग्रुप है ये वाला दे देगा, फोर्थ वाले में ग्रुप नहीं है तो नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 20, टू विच ऑफ दिस कैन द हेलोफॉर्म रिएक्शन बी अप्लाइड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब हेलोफॉर्म कौन देगा? तो पहला वाला नहीं देगा, सेकंड वाला कैन बी अप्लाइड, अच्छा कैन बी अप्लाइड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके अच्छा, हेलोफॉर्म नहीं बनाना है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ठीक है, तो सी ऑप्शन नहीं देगा। देखो अब क्या, अब हेलोफॉर्म नहीं बनाया जा रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव आएगा, पहले अल्फा हाइड्रोजन निकलेगी यहाँ से, है ना, फिर यहाँ पर आपका हेलोजन लगेगा, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव निकाल के नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो X2 पे अटैक करेगा, है ना, तो यहाँ पर X लगेगा पहले, फिर एक और X लगेगा, उसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, जो भी था, मतलब डिपेंडिंग ऑन की बेसिक मीडियम कौन सा है, तो यहाँ से ही टूट सकता है। इसका भी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2X लग जाएंगे, फिर अल्टीमेटली ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस साइड भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये बॉन्ड तोड़ोगे कैसे? तोड़ोगे नहीं तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा? यहाँ पर भी एटलीस्ट इस तरफ है, तो ये वाला बॉन्ड टूट के ये तो आयोडोफॉर्म भी बना देगा, तो सी ऑप्शन में आपका अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट कीटोन एंड इट्स नेक्स्ट होमोलॉग आर रिएक्टेड विद NH2OH टू फॉर्म ऑक्साइम, स्मॉलेस्ट कीटोन होता है आपका एसीटोन, तो एसीटोन को अगर आप NH2OH से ट्रीट करेंगे तो आपका ये बनेगा, और इसका नेक्स्ट होमोलॉग आ गया आपका, ठीक है, ओके, प्लस इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि पहले वाले में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप सेम है, पर इस कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस नाइट्रोजन के ऊपर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा। तो 2 डिफरेंट ऑक्साइम्स आर फॉर्म्ड, नो 3 डिफरेंट ऑक्साइम्स आर फॉर्म्ड, यस 2 ऑक्साइम्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं ऑप्टिकली एक्टिव कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो 3 डिफरेंट ऑक्साइम्स आर फॉर्म्ड। अच्छा क्वेश्चन, IIT का क्वेश्चन है, बढ़िया। साइक्लोहेक्सीन ऑन ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय रिएक्शन, ओके, साइक्लोहेक्सीन का ओजोनोलाइसिस कर लेते हैं हम, फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट, तो मतलब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हुआ है, CHO एंड वाटर गिव्स कंपाउंड E, दिस इज कंपाउंड E ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH यील्ड्स कंपाउंड F इज, अब देखो 2 CHO हैं और एक्वस KOH, अब इनका अल्फा हाइड्रोजन तो है, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर आपका अल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, कहने तो मत करवाना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन होगा आपका, तो अल्डोल कंडेंसेशन के बाद क्या बनेगा, ये अल्फा इस पे अटैक करेगा यहाँ पे, तो
ठीक है, यहाँ बन जाएगा CHOH और ये बन जाएगा CHO। यस, एक्वस के बच्चे उन्होंने ये बीटा हाइड्रोक्सी अल्डोल तो उन्होंने बनाया नहीं है, तो अल्डोल नहीं बनाया है तो इसका मतलब इसको फर्दर हीट करके इन्होंने डिहाइड्रेशन भी करवा दी है। अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड ले आए हैं, तो बाहर CHO रहेगा और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। ओके, बी ऑप्शन आउट, सी डी ऑप्शन आउट, ये वाले ऑप्शन आउट, ऑप्शन ए। ठीक है, सो एक बार फिर से सोच लेते हैं, इसमें कुछ और तो नहीं हो सकता था। नहीं, 2 COH तो बिल्कुल भी नहीं और 1 COH नहीं, है ना, सवाल ही नहीं है। तो ये वाला बिल्कुल आउट है, ये वाला बिल्कुल आउट है। बी वाला क्यों गलत है? क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच में आपका डबल बॉन्ड बनता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन वहां पर होती है और यहाँ पर H भी है और यहाँ पर OH भी है, मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है हमारे पास। तो ये ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, मैच द कंपाउंड्स आयंस इन कॉलम 1 विद देयर प्रॉपर्टीज और द रिएक्शंस इन कॉलम 2। C6H5CHO। देखिए, नाउ दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। तो अल्डिहाइड आ गया आपका, बेंजल्डिहाइड गिव्स प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP। अब क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है तो 2,4-DNP के साथ ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट ये देगा। तो यस, तो ए का ए के लिए पी तो आ गया। ठीक है, गिव्स प्रेसिपिटेट विद AgNO3। अब AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा क्या ये, बताओ? PHCHO। ठीक है, AgNO3 के साथ क्या रिएक्शन होगा इसमें? अरे Ag पॉजिटिव आयंस है ना, तो Ag पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, रिड्यूस होंगे सिल्वर में, तो ऑब्वियसली रिएक्शन देगा ये। तो आपके टॉलरेंस रिएजेंट में भी क्या होता है, Ag पॉजिटिव आयंस होते हैं जो सिल्वर में रिड्यूस होते हैं। तो यस, ओके, ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा, नो प्रॉब्लम। देन इज अ न्यूक्लियोफाइल, नहीं, PHCHO न्यूक्लियोफाइल तो बिल्कुल भी नहीं है। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, हाँ कार्बोनिल है तो उसके क्रॉस साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन भी हो जाएगी, तो PQS। बी का 2,4-DNP तो कुछ नहीं करने वाला। प्रेसिपिटेट भी AgNO3, हाँ टर्मिनल अल्काइन है तो AgNO3 के साथ क्या करेगा, वो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो बी का Q आ गया। न्यूक्लियोफाइल, ट्रिपल बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करता। इज इन्वॉल्व इन साइनोहाइड्रिन, नहीं बिल्कुल नहीं। सी वाले में साइनाइड इज अ न्यूक्लियोफाइल, सीधा आर, और साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन में ऑब्वियस सी बात है ना। साइनाइड गिव्स अ प्रेसिपिटेट विद AgNO3, पहले ये भी चेक कर लिया जाए, साइनाइड आपका AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट देगा क्या? AgCN तो बना देगा ये, यस, लिट्स लाइक AgCl, है ना। तो साइनाइड जो सूडो हैलाइड्स तो होते ही है वो, यस, तो इसमें Q भी आ जाएगा। एंड डी वाले में आयोडाइड DNP में नहीं है, प्रेसिपिटेट विद AgNO3, हाँ AgI बन जाएगा, तो Q आ गया, न्यूक्लियोफाइल है तो इसका R भी आ गया और S नहीं आएगा, Q एंड R। ठीक है, तो ये आ गया इसका, डन। आईडी क्वेश्चन थोड़े से ध्यान से करने पड़ते हैं बस। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ EF and GR। देखिए, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा कीटो एसिड है तो हीट करने पे डिकार्बोक्सिलेट कर जाएगा, तो पहले CO2 निकल जाएगी, तो E जो है आपका, E क्या है, PHCOCH3, दिस इज योर E। अब इसको I2OH नेगेटिव से ट्रीट करेंगे आप तो क्या बनेगा यहाँ पे, PHCO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CHI3। ठीक है, तो E आपका बन गया PHCOCH3 और ये कार्बन, हाँ स्टार वाला रहेगा ये। ठीक है, तो E ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, E तो सारे सही हैं। F आपका क्या है, PHCO नेगेटिव Na पॉजिटिव, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये वाला भी सही है। ओके, अच्छा हाँ, CH3I नहीं होता, CHI3 होता है और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो डेफिनेटली जो स्टार वाला कार्बन है आपका, ठीक है, दैट विल गिव यू द CHI3, तो CHI3 तो C ऑप्शन है ना, CH3I नहीं बनेगा। अच्छा पर एक सेकेंड, जनाब ने यहाँ पर भी CHI3 लिखा है, यहाँ पर भी CHI3 लिखा है, दोनों में स्टार मारे हुए हैं,
यहाँ पर भी पी एच सी ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, पी एच सी ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, पी एच सी ओ सी एच थ्री, पी एच सी ओ सी एच थ्री। ये क्या मजाक किया हुआ है? ये तो कुछ गड़बड़ है, ये तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ध्यान से कर देख लेना यहाँ पर क्या कुछ तो झोल हुआ पड़ा है, आई डोंट नो, पर चलो कोई बात नहीं। वी नो कि हमने क्या सॉल्व करना था वो कर दिया, कुछ टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर रही होगी। देन द नंबर ऑफ अल्डोल रिएक्शन दैट अकर इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज CH3CHO प्लस 4HCHO। देखो CH3CHO में 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। ओके, जब आप इसको एक HCHO से ट्रीट करोगे ना तो होगा क्या, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, एनोलेट बनेगा, ये यहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा तो ये CH2OH बनेगा। तो पहले अटैक के बाद क्या बनेगा, ये दिस इज नथिंग बट CH2OH। यार को ठीक है, ये मतलब ये जो अल्फा हाइड्रोजन था ये निकला और सी पे नेगेटिव चार्ज है, उसने यहाँ अटैक किया और उसका बन जाएगा CH2OH। ये तो मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन हटा के CH2OH लगाया। ओके, तो ये जो सेंट्रल कार्बन है इस पे CH2OH 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 4 बार लगे CH2OH। तो देखो एक HCHO से अटैक करने से एक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। अब आगे 3 और HCHO 3 स्टेप में रिएक्ट करेगा, तो ये वाला H भी हट के CH2OH लग जाएगा, ये वाला हट के भी CH2OH लग जाएगा। तो 3 स्टेप के बाद क्या बनेगी कहानी, CH2OH 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 और यहाँ CHO, ये CHO रह गया अभी भी। तो अब क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन बचा ही नहीं, तो अब अगर आप इसको NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर एल्डोल नहीं होना है, अब कैनिजारो होना है। ये CHO का बन जाएगा फिर, क्योंकि अब एक और HCHO से ट्रीट करोगे तो HCHO की तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, HCO नेगेटिव Na पॉजिटिव, प्लस इसकी रिडक्शन हो जाएगी तो CHO का बन जाएगा CH2OH। तो चौथा CH2OH वहां से आएगा। तो ये पूछ रहा है कि अल्डोल कितने हुए, तो अल्डोल यहाँ पर 3 हुए क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 3 थी, तो 3 अल्डोल और लास्ट में एक कैनिजारो रिएक्शन हुआ यहाँ पे। प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, IIT में पहले आ चुका है, तो इस बार अब JEE में नीट में दोनों में आने की कभी भी संभावनाएं हैं। तो देखो एडवांस के भी क्वेश्चन है कर लेने चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार ये कभी नहीं आ सकते, क्योंकि एक बार पूछे जा चुके हैं तो उससे क्या ना आपके फंडे क्लियर होते हैं कि किस किस तरह से घुमा के चीजों को पूछा जा सकता है। जब फंडे क्लियर होते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाते हैं। तो जब अगर आप इवन नीट की बात करो, जेई की बात करो, दिस बोथ एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन द स्पीड। स्पीड तब आती है व्हेन यू आर सो कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपने इतने बढ़िया लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है, आपके फंडे बिल्कुल क्लियर हैं, सट करके आप उनको सॉल्व करते चलते हो बिकॉज यू नो एवरीथिंग, गलती करने का सवाल ही नहीं बचा। तो दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कम्स व्हेन यू हैव बीन सॉल्विंग enormous नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड एक्चुअली गुड क्वेश्चंस, नॉट जस्ट एनी रैंडम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चन। तो वो प्रीवियस ईयर से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, इसलिए आई इंक्लूड गुड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन माय ऑल द DPPs। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ये एडवांस 2015 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब यहाँ पर KOH से ट्रीट किया आपने, अब यहाँ पर अल्डोल साइक्लाइजेशन का पूरा पूरा स्कोप लग रहा है। देखो यहाँ से अगर हम अटैक करते हैं यहाँ से इस कार्बोनिल पे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग तो बन जाएगा। ओके, तो मतलब ये वाला बॉन्ड बनना है, फाइन, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर O का बन जाएगा OH, ठीक है, तो यहाँ पर OH बनना चाहिए था, ये क्या कर रहे हैं, तो ये यहाँ लग जाएगा, यहाँ OH बनेगा और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे, so this will be something like 6 मेंबर रिंग, ठीक है। अब इसका जिससे बॉन्ड बना है यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यस। तो ये आ गया आपका अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा पोजीशन पे, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। फर्दर उसको हीट किया हुआ है, तो हीट करने पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, तो ये बन जाना है, तो ये ऑप्शन आनी है, ठीक है, इसमें और कोई सवाल ही नहीं है। नथिंग टू वरी, नथिंग टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स।
और कुछ बन सकता है इसमें? नहीं, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। 4 मेंबर रिंग तो कभी नहीं बनेगा, और इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा वाला 4 मेंबर रिंग भी नहीं बनेगा। ये ऑप्शन सिंपल। कंसिडर द रिएक्शन गिवन बिलो द मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूटेरियम एटम फाउंड इन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूटेरियम कितने लग सकते हैं? ओके, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, तो ये क्या करेगा? कीटोनोल करेगा। अब कीटोनोल में कौन कौन से हाइड्रोजन उड़ सकते हैं? देखो, जो हाइड्रोजन इनोलाइजेशन में या कीटोनोल टॉटोमरिज्म में इन्वॉल्व हैं, वो निकलेंगे और वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो आपके हाइड्रोजन है, ये कीटोनोल टॉटोमरिज्म में निकलते हैं। पर जब ये निकले, और क्योंकि सिस्टम में D2O है और OD नेगेटिव है, तो जो नया आएगा वो ड्यूटेरियम आएगा। तो करते 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 इवेंचुअली सारे जो हाइड्रोजन थे जो इस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे, वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस होते चले जाएंगे। तो ये दो तो होंगे बेचारे। और कौन कौन से हैं? ये वाला हाइड्रोजन नहीं, sp3 कार्बन वाले होते हैं, ठीक है। और ये वाले CH3, यस, क्योंकि मैंने आपको बताया था टॉटोमरिज्म में जहां तक कॉन्जुगेशन चलती है उसका अल्फा भी काउंट होता है, मतलब ये भी अल्फा ही काउंट होगा, इवन ये वाला भी अल्फा काउंट होगा, ठीक है। तो ये वाले 2 हाइड्रोजन भी काउंट होंगे। तो 3 4 5 6 7, 7 तो ये हो गए, तो 7 हाइड्रोजन्स, ठीक है, सिंपल। एंड yes, next one, question number 28, which of the following ketones has the largest equilibrium constant for the addition of water? वाटर के एडिशन मतलब हाइड्रेट बनना किसमें सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा? हाइड्रेट तब बनेगा जब विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। यहाँ तो उल्टा दो डोनेटिंग है, ये दो विड्रॉइंग है, तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन। कंसिडर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो। तो पहले तो MgBr आपने बना दिया, फिर CO2 से उसका कार्बोक्सिलिक बना दिया, ठीक है। तो ए जो है आपका, ए इज नथिंग बट बेंजोइक एसिड, और PCl5 से ट्रीट करोगे तो PHCOCl बन जाएगा। फिर NH3 से ट्रीट करोगे तो PHCONH2 बन जाएगा। फिर उसको P4O10 से करोगे तो उसमें H2O उड़ता है, तो PHC≡N। ये ठीक है, ये डिहाइड्रेटिंग होता है तो नाइट्राइल बनेगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन बी और नाइट्राइल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन? फेलिंग देखो, अल्डिहाइड को रिड्यूस सॉरी ऑक्सीडाइज करता है, पर सिर्फ एलिफेटिक को, एरोमेटिक को नहीं करता। CH3CHO तो कर लेगा, C6H5CHO नहीं कर पाएगा, ये वाला भी कर लेगा। C6H12O6 में भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये वाला भी कर लेगा। डज नॉट रिएक्ट में आएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 31, CH3MgBr प्लस दिस। अब देखिए ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आ गया। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में मैंने क्या बताया था, RMGX और RLI 1-2 एडिशन देते हैं, पर R2CuLi 1-4 एडिशन देता है। तो यहाँ पर तो RMGX है, तो 1-2 एडिशन देगा, तो सिर्फ आपके कार्बोनिल के क्रॉस ही होना जो होना है, ये डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होगा। तो O का बन जाएगा OH और यहाँ लग जाएगा CH3, OH CH3, तो ऑप्शन ए, सिंपल, ठीक है। ये बन गया, एंड उसके बाद और कुछ तो नहीं था। ये गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। यस, क्वेश्चन नंबर 32, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। ओके, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड KOH क्या कर जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, एक बार ऑक्सीडाइज करेगा, एक बार रिड्यूस होगा, तो कैनिजारो देगा, ये सिंपल। दैट इज एक बार यहाँ पर आपका CO नेगेटिव, N सॉरी नॉट Na, K पॉजिटिव, और अगली बार CH2OH। तो पोटेशियम मेटाक्लोरो बेंजोएट, यस, पोटेशियम मेटाक्लोरो बेंजोएट, यस, एंड मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मेटा हाइड्रोक्सी नहीं लगेगा यार, मेटा पे तो क्लोरो ही रहेगा। मेटाक्लोरो मेटा हाइड्रोक्सी, मेटा पे नहीं जाएगा हाइड्रोक्सी कभी भी। मेटाक्लोरो मेटा हाइड्रोक्सी गलत। पोटेशियम मेटाक्लोरो बेंजोएट एंड मेटाक्लोरो बेंजाइल अल्कोहल, यस, मेटा पे क्लोरो ही रहेगा, मेटा पे तो मतलब सवाल ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 33, द लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लीस्ट रिएक्टिव, ओके, प्रोपेनोन, ये तो ठीक है। पेंटेन 3 ओन,
ओके, पेंटेन 2 ओन, 2,4 डाइमेथाइल पेंटेन 3 ओन। अब देखो बल्कि ग्रुप है, स्लो कर देगा। एक साइड प्रोपाइल एक साइड मिथाइल है, तो डोनेटिंग ग्रुप है। लीस्ट रिएक्टिव, तो ऑब्वियसली बात है डी आएगा आपका, सबसे स्लो तो डी में कर रहा है क्योंकि वहां पर ग्रुप का साइज सबसे बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो बेंजोइन कंडेंसेशन। देखिए बेंजोइन कंडेंसेशन किससे होता था, साइनाइड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, व्हाट इज बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड यार, सिंपल। पैराटोल्यून कार्बल्डिहाइड, ओके ये वाला भी कर लेगा। फिनाइल इथेनॉल, फिनाइल इथेनॉल थोड़ा ना देगा यार, इथेनॉल थोड़ा ना आपको बेंजोइन कंडेंसेशन देगा, उसके लिए तो आपको एल्डिहाइड चाहिए एरोमेटिक। देन क्वेश्चन नंबर 35, द क्रॉस्ड अल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन प्रोपेनल, ओके, CH3 CH2 CHO acts as a electrophile, okay, and butanol as a nucleophile। ब्यूटेनल आपका फिर ये हो गया, मतलब ब्यूटेनल में ये जो CH पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली CH3 CH2 CHOH, और जो ब्यूटेनल वाला पार्ट है वो ये अब लिख रहा हूँ मैं, CH CH2 CH3 CHO, ठीक है, ये बन जाएगा। तो नंबरिंग अगर आप इसकी करेंगे तो दैट विल बी फ्रॉम दिस एंड 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी 2 इथाइल, तो 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी 5 है तो पेंटेनल, सी ऑप्शन, ठीक है। 3 4 5, हाँ, यस डन। क्वेश्चन 36, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। HCN से पहले ट्रीट करेंगे आप इसको, तो OHCN बन जाएगा, उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो OHCOH बन जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं इसको बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं किया है, OH और यहाँ पे आ जाएगा COH, है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर उसको करना है हीट, तो ठीक है हीट कर लीजिए, तो OH और बगल से H निकल जाएगा, ये बन जाना चाहिए फिर, ठीक है। तो ए ऑप्शन आउट, ये वाला ऑप्शन आउट, ये वाला ऑप्शन, NH तो बिल्कुल नहीं लगने वाला, ये तो डी ऑप्शन, ठीक है। आई होप तुम लोगों को दिखाई दे रहा है सही से, ठीक है, अभी विजिबल है। क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स वुड नॉट यील्ड 3 पेंटेनोन एज अ मेजर प्रोडक्ट। 3 पेंटेनोन नहीं देगा, कौन नहीं देगा अभी ये बताना है। पहले में CN का बन जाएगा CH3 CH2 MgBr, ओके, CN का क्या होता है CO और CH2 CH3, R ग्रुप को यहाँ पर लगा लो और CN का C डबल बॉन्ड O बना लो, ये बन जाएगा। पहले में तो ये बन जाएगा, पहले में तो आ रहा है 3 पेंटेनोन आ रहा है, दूसरे वाले में ओजोन लाइसिस यहाँ टूटेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, इसमें भी आ रहा है। थर्ड में साइनाइड पे CH3 CH2 Li, ओके, अल्काइल इथाइल लिथियम में ये भी वैसा ही करेगा काम, इसमें भी आ रहा है। COH में, हाँ इसमें क्या होता है देखो, CH3 CH2 COOH में एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जो आपका RMGX है वो एसिडिक हाइड्रोजन लेगा ना, वो न्यूक्लियोफिलिक काम थोड़ा ना करेगा वो, तो वो इथेन दे देगा वो, ओके। तो डी ऑप्शन इसमें नहीं बन रहा आपका। क्वेश्चन 38, सिलेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ट्रिपल बॉन्ड था, H2 लिंडलर कैटलिस्ट आपने किया है तो सिस, है ना, लिंडलर कैटलिस्ट में आपका सिस हाइड्रोजनेशन होगी, तो पहले यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड पे ओजोन लाइसिस करोगे, ठीक है, तो फिर यहाँ से ये टूटेगा, तो पहला आपका यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, एंड वो भी सिस में है, सो ऐसे ठीक है, ठीक है। अब ये वाला आपका टूटेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, अब इसका एक H होगा एक H होगा, तो दोनों CHO CHO बन जाएंगे आपके, क्योंकि जिंक की प्रेजेंस में किया हुआ ये। तो इसका नाम क्या होगा प्रोडक्ट का, 1 2 3 4, 4 मिथाइल हेक्सेनल, ठीक है, 4 मिथाइल हेक्सेनल, ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द डाइकीटोन CH3CO
CH2 CH2 CO CH3 ऑन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा, ये वाला ग्रुप यहाँ अटैक करेगा। तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनना है, 6 नहीं बनना, 5 बनेगा। ओके, यहाँ पर OH आ जाएगा और बीटा पोजीशन पे कार्बोनिल आ जाएगा, और जहाँ पर OH है वहाँ पर एक मिथाइल और लगा हुआ है। तो OH वाले पे एक मिथाइल लगा हुआ है, और हीट करने पे क्या होगा, हीट करने पे OH और मतलब अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं आया, गलत। OH गलत पोजीशन पे अल्फा पे है, ये बीटा पे होता है। हाँ, अल्फा पे अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, सी ऑप्शन, सिंपल एल्डोल। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ PHMGBr विद द फॉलोइंग कंपाउंड। तो PHMGBr एक न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा स्ट्रॉन्ग। सबसे जल्दी किस पे अटैक करेगा, देखो यहाँ पर तो नहीं, क्योंकि पहले बात कीटोन और ऊपर से दोनों तरफ से डोनेशन आ रही है। यहाँ कर जाएगा थोड़ा बहुत अच्छा, और यहाँ थोड़ा सा स्लो कर जाएगा। तो सबसे फास्ट 2 में, फिर 3 में, फिर 1 में। तो 2 3 1 सी ऑप्शन। चलिए, तो ये हुए 40 क्वेश्चन DPP के। आई होप आपको समझ आ गया होंगे। तो बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कीप शेयरिंग विद द एवरीवन, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स अभी काम आएगा, कभी भी आप इसको पढ़ सकते हैं, कभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर प्रेपरेशन, है ना। क्योंकि कभी भी स्कूल में टेस्ट आ गया है, कुछ भी है, 3 चैप्टर्स का 4 चैप्टर का टेस्ट है, वो रिवाइज करना है, तो क्रैश कोर्स विल हेल्प यू देयर। ओके, चलिए, थैंक यू।